औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैर मकदम है आपका क्लास 10th जियोग्राफिया में। हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। तो इंडिया में जो फ्लोरा की जो स्पीशीज़ है, दैट इज़ 47,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया and 90,000 species of animals are found in India. That means in terms of flora and fauna diversity, India is a very rich country. But the forests of India, they are vanishing, they are being depleted, they are being cut at an alarming rate. No doubt the forest cover of India has increased from 18% to 24.16%. यानी जो इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है 79.42 मिलियन हेक्टेयर्स, जो बनता है इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 24.16% है हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर है। यानी हमारे इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 24.16% डेंस फॉरेस्ट है हमारे पास, या फॉरेस्ट एरिया है। उसमें से डेंस फॉरेस्ट यानी जो घनी जंगल है उसमें से यानी 24% का 12.2% हमारे क्या है डेंस फॉरेस्ट हैं। ओपन फॉरेस्ट है 9.14% of 24.16%, and mangrove forest it is 0.04%। ठीक है, लेकिन जो फॉरेस्ट कवर एक कंट्री के लिए होना चाहिए दैट शुड बी दैट 33% ऑफ द टोटल एरिया। यानी अगर कोई इलाका है या अगर कोई कंट्री है जो उसका टोटल एरिया होगा उसका 33% क्या होना चाहिए फॉरेस्ट कवर है। हमारा जो टोटल एरिया है उसका 24.16% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और फॉरेस्ट कवर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2015 की है उसमें हमारा डेंस फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 3,775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। ठीक है, यानी जो डेंस फॉरेस्ट कवर हमारा इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये कैसे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने कुछ कंजर्वेशन मेजर्स उठाए हैं, मैनेजमेंट और इंटरवेंशंस किए हैं गवर्नमेंट ने, और प्लांटेशंस भी किए हैं। डिफरेंट एजेंसीज हैं, हमारी सोशल फॉरेस्ट्री है या हमारे बहुत सारे एनजीओज हैं जो प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, जो फॉरेस्ट्स को क्या करते हैं ट्रीज को प्लांट करते हैं, जिससे हमारा फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन हमारा फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए जो कि अभी 24.16% है। तो इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फ्लोरा है, फ्लोरा स्पीशीज़ है, दे आर मेनी ऑफ द फ्लोरा स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, दे आर बिकमिंग एक्सटेंट, दे आर एंडेंजर्ड। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है, तो उन्होंने डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की कैटेगरीज की है। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा है। एक हो गया नॉर्मल स्पीशीज, जिनको हम बोलते हैं स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स। ठीक है, ये वो नॉर्मल स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन उनकी जिंदा रहने के लिए या उनकी नस्लों को बचाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनमें हमारे पास कैटल है, मवेशी है, या साल ट्री है, पाइन ट्री है, या रोडेंट्स जो हमारे क्या कहेंगे हम उनको, रैट्स है, चूहे हैं, तो उनकी वो नॉर्मल स्पीशीज़ है, उनके वजूद को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद दूसरा होता है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हो गए जो दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंक्शन, यानी वो जिनके वजूद को खतरा लाक होता है। ठीक है, और उन स्पीशीज़ का सर्वाइवल, उन का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी वजह से या तो वो उनको ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है, जिसकी वजह से उनके वजूद को बहुत ज़्यादा खतरा हो, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है। ठीक है, उनमें हमारे पास ब्लैक बक है, ठीक है, ये बर्ड है, या इसी तरह से क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन रिहिनो है, या लॉइन टेल्ड मैकाओ है, इसी तरह से सेंघाई है, ब्रो एंचर डियर इन मणिपुर।
These are the some of the animal species which are their survival is in danger. Their life is in danger. यानी ये दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. उनको हम क्या कहेंगे, क्या एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो बहुत ही कम रह चुके हैं. ठीक है, तो अगर उनको भी मारा जाएगा या उनको भी काटा जाएगा तो वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे. वो हो गए एंडेंजर्ड स्पीशीज. उसके बाद है वल्नरेबल स्पीशीज. तो ये वो स्पीशीज है जिनकी पॉपुलेशन इस हद तक घट गई है कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आने वाले हैं. ठीक है, और अगर इसी तरह से उनकी लाइफ को इसी तरह से थ्रेट रहेगा तो वो एंडेंजर्ड बन जाएंगे. यानी वल्नरेबल हो गए वो स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. ठीक है, जो किसकी नजदीक पहुंचे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज की नजदीक पहुंचे हैं. यानी वो भी एंडेंजर्ड हो जाएगा. यानी उनकी खत्म होने को बहुत ज्यादा दबाव है. यानी उनको बहुत ज्यादा तेजी के साथ उनको मारा जा रहा है या काटा जा रहा है. तो उनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. ब्लू शीप है, एसेटिक एलिफेंट है या गैंगेटिक डॉल्फिन है. ठीक है, दीज आर द एनिमल स्पीशीज. देयर जो उनका ग्रोथ है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है. इसके बाद है, ये हो गई वल्नरेबल स्पीशीज, यानी जो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ बढ़ रहे हैं. उसके बाद हो गए रियर, यानी जो खास हैं. स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में move to endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. यानी वो अगर ये गिने चुने हैं, स्पेशल है, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन है इन रियर स्पीशीज की, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी और उसके बाद एंडेंजर्ड कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं. उनमें हमारे जो एग्जांपल्स है, ब्राउन बियर है, वाइल्ड एसेटिक बफेलो है, या इसी तरह से डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है. इसके बाद है एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज हो गए जो किसी खास इलाके में पाए जाते हों, एंड दे आर आइसोलेटेड बाय नेचुरल जियोग्राफिकल बैरियर्स. सपोज इस साल हमने बहुत सारे वर्ड्स जाने. एक हो गया, हम बोल रहे हैं पैंडेमिक. पैंडेमिक नो डाउट ये रिलेटेड नहीं है, बट वी शुड नो. पैंडेमिक, PANDEMIC, पैंडेमिक हम बोलते हैं उस डिजीज को जो बहुत सारे कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में फैली हो, यानी जो पूरी दुनिया में फैली हो. अभी हम बोल रहे हैं कोविड-19 एक पैंडेमिक है. पैंडेमिक मीन्स कि जिसका फैलाव बहुत ज्यादा कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में फैला हो, ये गया पैंडेमिक. इसके बाद होता है एपिडेमिक. एपिडेमिक हम उस डिजीज को बोलते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हो, लेकिन एक खास कम्युनिटी, एक खास पॉपुलेशन या एक खास रीजन में हो, वो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. यानी ये किसी एक कम्युनिटी तक महदूद होगा जिसमें बहुत ज्यादा लोग मुतासिर होंगे, या एक खास पॉपुलेशन या एक खास रीजन में, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड होंगे. एंडेमिक हो गया कि जो किसी खास पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर पीपल को बिलोंग करता है. हम बोल रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज, वो स्पीशीज जो किसी खास जगह पर पाए जाते हैं. ठीक है, तो जो वो इलाके होंगे वो आइसोलेटेड होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. ठीक है, उसको हम बताएंगे एंडेमिक. यानी तम स्पीशीज, वो स्पीशीज जो किसी खास पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, एंड दे आर आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स. एग्जांपल इनकी है अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. दीज आर द एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, दे आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, उनको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं जो किसी खास कंट्री में, किसी खास इलाके में या किसी खास कंट्री में पाए जाते हों. पैंडेमिक हो गया जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, और एपिडेमिक हो गया जो किसी खास इलाके में पाए जाते हैं. ओके, उसके बाद है एक्सटिंक्ट स्पीशीज. एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गई वो स्पीशीज जो हमें नहीं मिलती है. Those these species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. यानी जहां पर वो पाए जाते थे लेकिन अब वो हमें नहीं मिलते हैं. A species may be extinct from a local area, region. Example of species are Asiatic cheetah, pink head duck. यानी वो जानवर, यानी जो खत्म हो चुके हैं,
जो ख़त्म हो चुके हैं, बस अब उनको हम सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ अब हम उनको वीडियोस में और पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, यानी उनके सिर्फ फोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद है या उनके वीडियोस मौजूद है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वो किसी खास रीजन में पाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर वो पाए नहीं जाते हैं। उसकी एग्जाम्पल है हमारा एसेटिक चीता। एसेटिक चीता यानी एशियाई चीता। वायर डिड दे गो? The world's fastest land animal, the cheetah, Astynomyx gigantus. Astynomyx gigantus इसका प्रोनाउंसिएशन है, बल्कि हम कहेंगे इसका जोलॉजिकल नेम है चीता का, Astynomyx gigantus। ये आप याद रखेंगे। चीता जो एसेटिक चीता है, फास्टेस्ट लैंड मैमल था। ठीक है, फास्टेस्ट लैंड मैमल, और ये कैट फैमिली से बिलोंग करता था, और इसकी जो स्पीड है 112 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एस्टोमिक्स जुवेंटस एक यूनिक मैमल है जो कैट फैमिली से बिलोंग करता है, और उसकी स्पीड जाती थी 112 किलोमीटर पर आवर तक ये दौड़ सकता था। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, लिपर्ड और चीता में हम क्या करते हैं मिस्टेक, यानी लिपर्ड को भी हम चीता बोलते हैं और चीता को भी। लिपर्ड का साइंटिफिक नेम, रादर वी कैन से जोलॉजिकल नेम है पैंथेरा पारडस। पैंथेरा पारडस। ठीक है, तो इसका चीता का साइंटिफिक नाम है एस्टोमिक्स जुवेंटस। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है। कौन? चीता, एसेटिक चीता। लेकिन अब इसका फर्क कैसे हम करेंगे इससे लिपर्ड से? Its distinguished marks are long teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes. कशिर पे वन बह यानी अम सो अच्छो पे बराबर अम सस नस्त तान अख सह रुख हिश वस कोतब यानी अच्छो पे नस्त तान अख सह रुख हिश जन बसान यह क्या वोसमुत अमिस यह अपर कृहनियार हूँ। ठीक है, यानी इसके आंखों से लेकर इसकी नोज तक एक लकीर सी है, ब्लैक लकीर सी दिखती है इसके मुंह पर। ठीक है, टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ, यानी इसके कॉर्नर ऑफ आईज से लेकर बिल्कुल उसके मुंह तक एक लकीर है, जैसे हमें लगता है कि वहां से क्या हो रहा है, इसकी वो टीयर ड्रॉप लाइनिंग है, यानी बासान जन उश वोथमुत मगर कृहनियार सान ये रुख अमिस अच्छो पे असस तान। और prior to 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. यानी 20वीं सदी से पहले, ठीक है, यानी 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में ये कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका और एशिया में। टुडे द एशियन चीता और एसेटिक चीता is nearly extinct due to the decline of available habitat and prey. यानी ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसका हैबिटेट भी डिस्टर्ब हो गया और उसका शिकार भी। यानी इसको इसका हैबिटेट था फॉरेस्ट्स भी खत्म हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसका प्रे यानी फॉरेस्ट में फिर शिकार नहीं मिला, तो उस वजह से भी ये खत्म हो चुका है, इसका वजूद खत्म हो चुका है एसेटिक चीता का। द स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। 1952 में, यानी आज से 70 साल पहले इसको एक्सटिंक्ट करार दिया गया है। यानी अब हम एसेटिक चीता को नहीं देख सकते हैं, या हमारी आने वाली नस्लें, हम भी नहीं और हमारी आने वाली नस्लें भी एसेटिक चीता को दुनिया में नहीं पा सकते हैं। दैट मीन्स ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज है एसेटिक चीता। इसी तरह से बहुत सारी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई है। तो अब वो किताबों में ही रहेंगे, अब वो फोटोग्राफ्स में ही रहेंगे। तो इनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जिसकी मिसाल है एसेटिक चीता, जिसका साइंटिफिक नेम, जोलॉजिकल नेम एस्ट्रोमिक्स जुवेंटस है। तो इसको अब हम नहीं देख पाते हैं। तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उन्होंने स्पीशीज को डिफरेंट क्लासिफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। कुछ नॉर्मल स्पीशीज है, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कुछ वल्नरेबल स्पीशीज है, कुछ रेयर स्पीशीज है,
एंडेमिक स्पीशीज़ है और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और आगे इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।